कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने गए भाजपाइयों का आमना सामना कांग्रेसियों से हुआ और नारेबाजी हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह के संसद में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमर्यादित बयान पर अब सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे और माफी मांगने की भी मांग की जा रही। इसी क्रम में ग्वालियर में कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका और इस दौरान वहां पहले से ही मौजूद कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर चढ़ने की भाजपाई कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, वहीं कांग्रेसी भी नारेबाजी करते रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से संसद में कांग्रेस द्वारा लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को ढाल बनाकर भाजपा पर लगातार जुबानी हमले किए जा रहे। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उनको नेहरू जी ने चुनाव हराने का भी प्रयास किया। कांग्रेस ने बाबा साहब का लगातार अपमान किया है। इसको लेकर आज विरोध जताया गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतीक तिवारी ने कहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में जिस प्रकार बीते कुछ दिनों में सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बनाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए गए, और मैं बताना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि वही कांग्रेस पार्टी है जब नेहरू की पहली कैबिनेट में अंतरिम सरकार में डॉक्टर बाबा साहब कानून मंत्री थे, तब आप ही की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उन्होंने देश के आम चुनाव में हिस्सा लिया और फिर मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, उसके बाद आपने लगातार नेहरू जी एक नहीं दो बार जनसभाएं करके डॉक्टर अंबेडकर को हराने का प्रयास किया। आपने दलितों का अपमान इस देश में किया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उसी व्यक्ति को जिसने डॉक्टर बाबा साहब को हराया, नारायण कासेलकर को, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाद में पद्म विभूषण से नवाजा। मैं मानता हूं कि उसके बाद भी डॉक्टर नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इनको लगातार भारत रत्न मिलते रहे। 1990 में आकर डॉक्टर बाबा साहब को याद आई, उसके बाद उनको भी मरणोपरांत भारत रत्न। मैं मानता हूं कि देश में कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ छलावा किया है। डॉक्टर बाबा साहब के साथ कभी हित नहीं किया, कभी न्याय नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर लगातार कुठाराघात करते हुए उन्होंने लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, देश के दलित भाइयों के प्रति, देश के आदिवासियों के प्रति सच्चे मायनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार जनहितैषी जन कल्याणकारी नीतियों चलाकर भारत के दलितों के उत्थान में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार सदन के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार आज एक अमर्यादित आचरण किया, सांसदों के साथ धक्का मुक्की, उसके बाद बीते 2 दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी, बेबुनियाद आरोप, इनके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साथ में आकर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं कांग्रेस का पूरे मामले पर कहना है कि भाजपा लगातार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है और यह सब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद निकलकर सामने आया।
उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अभी कहा है कि भाजपा इस पूरे मामले को दबाने के लिए हमारे कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम कर रही। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व कांग्रेस के नेता सुनील शर्मा ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान पूरा देश करता है, संविधान का सम्मान पूरा देश करता है। जिस तरह से उसको कुचला जा रहा है भाजपा के सरकार द्वारा, जिस तरह से इनका जो है अंतर आत्मा जो है इनकी निकल के आई है कल, और जिस तरह से अमित शाह बोले हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी जिनको रोकना चाहिए था संसद में, वो भी उनको डिफेंड कर रहे थे, ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है। और भाजपा अब अपने इस पूरे एपिसोड को खत्म करने के लिए इस तरह जो हमारे कार्यालयों पर प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहती है कि जो है देश में कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं है। जब बोल आप रहे हो कांग्रेस का क्या, कांग्रेस ने तो सदैव सम्मान किया है बाबा साहब का और संविधान का। ये भाजपा जो पार्टी है ये कभी संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है। और आज उन्होंने जो नकारापन का जो आज प्रदर्शन किया है, ये लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है और संविधान के हिसाब से नहीं है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, आज एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का आम जन दुखी है और मांग करता है कि नैतिकता के आधार पर तत्काल अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये कृत्य कर जो तुम्हारा अपराध है उसको छिपाने की चेष्टा निरर्थक है। वहीं सीएसपी अशोक यादव का कहना है कि पुलिस काफी पहले से वहां मौजूद थी और नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने शांत कराया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान सीएसपी अशोक यादव ने कहा, चंदेरी छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय का भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घेराव करने की योजना थी, जिसमें पुलिस ने समय से बैरिकेडिंग की व्यवस्था और साथ ही अन्य ट्रैफिक रूट डाइवर्जन करवा लिया था। दोनों पक्ष आमने सामने भी आए, कुछ समय के लिए नारेबाजी हुई है और किसी लॉ एंड ऑर्डर की अभी कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पे नहीं है। अभी दोनों अपने अपनी बात को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। कोई भी और ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई, तो अभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि कोई कार्रवाई